काश इस ट्रेड को मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, या फिर अगर मैं इस ट्रेड से थोड़ा पहले एग्जिट कर लेता तो मुझे इतना ज्यादा लॉस नहीं होता। इस तरीके के गिल्ट हर ट्रेडर को हर बार होते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन ग्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आप आपके ट्रेड का पूरा पोटेंशियल यूज कर सकते हो, आप आपके रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और आप आपके ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ा सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रिक्स को बहुत ही आसानी से और डिटेल में समझने वाले हैं। तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सद्दाम। ऑप्शन ग्रिक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ऑप्शन ग्रिक्स होते क्या है? किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या एसेट के प्राइस को, मार्केट की वॉलेटिलिटी को, ऑप्शन के प्रीमियम को या फिर इंटरेस्ट रेट को मेजर करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उनको ही ऑप्शन ग्रिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन ग्रिक्स में डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो ऐसे 5 ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा और थीटा का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इनके नाम सुनकर ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये काफी ज्यादा सिंपल है। आप अगर सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो कभी भी आपको ऑप्शन ग्रिक्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। सो हम इसको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं डेल्टा को। ऑप्शन ग्रिक्स में डेल्टा को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो ऑप्शन के प्रीमियम को कैलकुलेट करने का काम करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है 22,100 और आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया है 22,100 के स्ट्राइक प्राइस का, मतलब एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस का, और आपका प्रीमियम 100 रुपीज चल रहा है। तो अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का अप मूव आता है तो आपके प्रीमियम में कितना चेंज आ सकता है, यही बताने का काम डेल्टा करता है। तो अब डेल्टा को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो देखिए, डेल्टा का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 तक ट्रैवल करता है और एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 के आसपास होता है। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है अपसाइड में और आपका स्ट्राइक प्राइस मतलब एटीएम पे आपने बाय किया है तो आपका डेल्टा भी 0.5 होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट किया जाए तो 100 पॉइंट निफ्टी मूव किए है इनटू 0.5 आपका डेल्टा इक्वल टू 50 पॉइंट, मतलब आपका जो प्रीमियम 100 रुपीज का था अब वो बढ़कर 150 हो जाएगा, आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से डेल्टा को कैलकुलेट किया जाता है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि डेल्टा को कैलकुलेट कैसे करते हैं और एट द मनी पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का डेल्टा 0.5 के आसपास होता है। लेकिन इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का क्या? तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया डेल्टा का वैल्यू 0 से लेके 1 तक ट्रैवल करता है। तो उसी तरीके से अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो आपका डेल्टा का वैल्यू वहां पे घटता जाएगा और जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे तो आपका डेल्टा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा 1 तक जा सकता है और कम से कम वो 0 तक हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन बायर को हमेशा कहा जाता है कि आपको आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन को खरीदना नहीं है, क्योंकि वहां पे डेल्टा का वैल्यू बहुत कम होता है। आपने देखा होगा, आपने अगर आउट ऑफ द मनी का, डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल अगर बाय करके रखा है या पुट बाय करके रखा है और निफ्टी आपके साइड में 100 पॉइंट 200 पॉइंट भी बढ़ रही है तो आपका प्रीमियम 5-10 पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो वो डेल्टा के कारण ही होता है। तो आपको डेल्टा को कैलकुलेट करके ही हमेशा ट्रेड करना है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ग्रीक है थीटा, जिसको हम टाइम डीके भी कहते हैं। मतलब टाइम के हिसाब से आपके प्रीमियम में कितना चेंज आ सकता है, यही कैलकुलेट करने का काम थीटा करता है और इसको ऑप्शन सेलर का दोस्त और ऑप्शन बायर का दुश्मन भी कहा जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे एक्सपायरी का दिन होता है उस वक्त आपके प्रीमियम बहुत ज्यादा घटते हैं, आपके प्रीमियम का वैल्यू बहुत कम हो जाता है और जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम आता है तो वहां पे आउट ऑफ द मनी के जितने भी प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी हर वीक के थर्सडे को होती है। तो आप अगर देखेंगे निफ्टी फ्राइडे से लेके तो थर्सडे तक, ये पूरे वीक तक आप अगर फ्राइडे का प्रीमियम देखोगे और थर्सडे का प्रीमियम देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अभी स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पे टाइम डीके थीटा यहाँ पे कम होता है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और एक्सपायरी नज़दीक आते जाती है तो वैसे वैसे आपके थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा और आपके प्रीमियम का वैल्यू घटता जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सेलर एक्सपायरी के आसपास ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको वहां पे वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो एक्सपायरी के आसपास आपको ऑप्शन प्रीमियम को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे
थीटा डी के ज़्यादा होता है और आपके प्रीमियम घटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ट्यूसडे को आपने कोई प्रीमियम बाय किया है और जैसे नेक्स्ट डे आएगा एक्सपायरी का, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है तो आपका प्रीमियम का वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा घटा हुआ होता है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को सेल कर काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुनाफा बना सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम किसी भी तरीके की सलाह या राय आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप आपके रिस्क के हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ग्रीक डेल्टा और थीटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शन के प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा भी ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गामा, वेगा और रो। इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, गामा डेल्टा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए होता है, मतलब डेल्टा में कितना चेंजेस आ सकता है यही कैलकुलेट करने का काम गामा करता है। और उसी तरीके से अगर वेगा की मैं बात करूं तो वेगा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए काम करता है। मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और घट सकती है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए वेगा ऑप्शन ग्रीक को इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आता है रो, जिसका इस्तेमाल इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं उसके हिसाब से आपके मार्केट में कितना चेंजेस आ सकता है उसको कैलकुलेट करने का काम करता है रो। तो मैंने आपको जितने भी ऑप्शन ग्रीक्स बताए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेल्टा और थीटा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना। अगर आप इसको सही तरीके से समझ के ट्रेड करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो सकती है और आप आपके रिस्क और रिवॉर्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.